अल्लाह ने जो 2 पैसा मुझे दिया है, ये मेरी चालाकी, मेरे इन्वेस्टमेंट या मेरी डिग्री का कमाल नहीं, बल्कि जो भी 2 पैसा अल्लाह ने मुझे दिया है, जो मैंने बचा लिया, ये अल्लाह के करम की वजह से। तो मेरा जो पैसा है वो मेरा नहीं है, बल्कि अल्लाह का पैसा है। अल्लाह ने मुझे अपने खास करम की वजह से दिया है। वो पैसा मुझे को वहाँ लगाना चाहिए जहाँ अल्लाह की मर्जी हो, अल्लाह के बंदों को जिसकी ज़रूरत हो। गरीब बच्चियाँ, वाकई में जैसा आपने कहा, वो उनकी जवानियाँ ख़त्म हो रही हैं, उनके पास अपने निकाह करने के लिए पैसे नहीं है। बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे हैं जो मतलब आज के सिविल सोसाइटी में सिविल की तैयारी करना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, वकालत करना चाहते हैं और पुलिस विभाग में जाना चाहते हैं या आईटी सेक्टर में जाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो समाज के जो बड़े लोग हैं, जिन्हें अल्लाह ने पैसे से नवाजा है, उन्हें ये समझना चाहिए कि दौलत अल्लाह की अमानत है, हम इस दौलत को सही जगह खर्च करें। और अगर वो ऐसा नहीं करते तो जिस तरीके से हमारा मजहबी तबका, हमारा दानिश्वर तबका, हमारी तबलीगी जमात के लोग, जमात इस्लामी के लोग जिस तरीके से गश्त करते हैं, लोगों से मिलते हैं कि भाई आप नमाज पढ़िए, मस्जिद की तरफ आइए, ये उस नेहज पे काम करने की ज़रूरत है कि ये लोग निकलें और ऐसे पैसे वालों के पास, ऐसे लोगों के पास जाएं जो मैच में, क्रिकेट के मैच में और महंगी शादियों में अपना पैसा खर्च करते हैं, उनसे मिलें, उनको बताएं और मुस्लिम सोसाइटी की मौजूदा सूरत हाल से आगाह कराएं और उन्हें बताएं कि भैया आपकी जिम्मेदारी है, जिस तरीके से नमाज पढ़ना ज़रूरी है, इसी तरीके से अपने पैसे को सही जगह इस्तेमाल कर रहे। अगर नहीं करेंगे तो नमाज नहीं पढ़ेंगे तो आपका ज़ाती नुकसान है, लेकिन अगर आपने अपने पैसे का मिसयूज़ किया तो आप भी बर्बाद होंगे, नौजवान सोसाइटी भी बर्बाद होगी और पूरी मुस्लिम कम्युनिटी बर्बाद होगी। तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा काम है। और तंजीम अहया मकातिब जिसका तस्करा आपने किया, या इस तरह की बहुत सारी छोटी मोटी तंजीमें हैं, इनका इस मामले में बड़ा काम है कि वो ये चाहते हैं कि गांव-गांव मकातिब के लिए काम करने वालों को सपोर्ट किया जाए, उनकी फंडिंग की जाए और जो बच्चे सिविल के मैदान में आगे जाना चाहते हैं उनको उनके पूरे सालाना अखराजात बर्दाश्त किए जाए। और माशाल्लाह मुसलमानों में ऐसे अहले सरबत हैं, अल्लाह ने इतने पैसे से नवाजा है कि वो चाहें तो सैकड़ों बच्चों को गोद ले ले कि भाई तुम सिविल की तैयारी करो, तुम आईएएस की तैयारी करो, तुम पीसीएस की तैयारी करो, हम तुम्हारे पूरे खर्चात उठाने को तैयार है। हमारा गांव देखिए नसीरपुर, इतना बड़ा इलाका, बिलरियागंज, बिंदवल, जराजपुर, करमैनी, यहाँ अल्लाह ने बहुत पैसे वालों से नवाजा है। वो लोग आगे बढ़ें, अपने पैसे का सही इस्तेमाल करें और समाज में ऐसे बच्चों को प्रमोट करें। एक बड़ा काम है ये। नाजरीन, हाफिज दानिश फराही साहब इस कस्बा ढाबा के इफ्तिताह के मौके पर पहुंचे हुए हैं। आपका ताल्लुक तंजीम अहया मकातिब से भी है और शांति संदेश जो तंजीम है उससे भी आपका ताल्लुक है। आप मिली और समाजी मसाइल को लेकर आप बहुत मुतहदिक रहते हैं। हाफिज जी, क्या कहना है, आज इस कस्बा ढाबे का इफ्तिताह हुआ है, बिलरियागंज से मुत्तसिल जो कासिमगंज है वहाँ ये ढाबा खुला हुआ है। देखिए, मैं तो कहने के लिए नहीं आया था, दुआ की तकरीब में शामिल होने की गरज से आया था मैं, लेकिन इधर 10 सालों में जो माशी हालत ख़राब हुई है, मुसलमानों का ज़्यादातर दारोमदार आमतौर पे इन 50 सालों में सऊदी अरब रहा, खलीजी ममालिक लोग जाते रहे, लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि ज़मीनी सतह पे ज़मीन पर हमारी कोई मौजूदगी नहीं थी, बाज़ार पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं था और सारी चीज़ें हवा में थी। लेकिन इधर अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हमारे इलाके जो बिलरियागंज का पूरा इलाका है, आप जराजपुर से लेकर करमैनी तक चले जाएं, अब धीरे धीरे लोग खलीजी ममालिक का जो बुखार था अब उतर रहा है। लोग ज़मीन पर आ रहे हैं, मार्केट में आ रहे हैं, बाज़ार की शुद्ध बुद्ध रखने का मंसूबा बना रहे हैं। माशाल्लाह देखिए, जावेद भाई हैं, बिलरियागंज बाज़ार पे अच्छी नज़र रखते हैं वो। तो ये जो ढाबा है ये भी मुझे लग रहा है उसी की एक कड़ी है, यानी मुसलमान कारोबारी दुनिया में आ रहा है, तिजारत को अपने ज़रिए माश बना रहा है। चूँकि हुकूमतों का मामला ये है कि वो तो नौकरी देने से रही और हमारी जो तालीमी लियाकत है कहीं ना कहीं वो इस अहल भी नहीं है कि हम नौकरियों पे कुछ कंट्रोल कर पाएँ। लेकिन कारोबार एक ओपन मार्केट है, ये जो भी चाहे अपनी सलाहियतों को लेकर कुछ थोड़े से इन्वेस्टमेंट को लेकर मार्केट में आए और बाकी अल्लाह के भरोसे छोड़ दे। तो मैं समझता हूँ कि कस्बा ढाबा एक कड़ी है और मुसलमानों को इस तरह के कारोबार में आगे आना चाहिए, बाजार पे नज़र रखनी चाहिए,
खुद अल्लाह के रसूल के ज़माने में देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने ज़माने के एक बड़े मशहूर ताजिरों में उनका शुमार होता था। और ईमानदार ताजिरों के बारे में तो हमारे यहाँ बड़ी फजीलतें हैं, सिद्दीकीन और शोहदा के साथ उनका मकाम होगा। मैं भी छोटा मोटा कारोबार करता हूँ, तो कारोबार में बड़ी बरकत है। और जिस जगह कासिमगंज जो मार्केट का हब है, वहाँ इस तरह के होटल और रेस्टोरेंट और ढाबे का खुलना और इतने अच्छे पैमाने पे खुलना, मैं समझता हूँ कि ये इस बात की अलामत है कि मुसलमान भी अभी माशी तौर पे मजबूत है, जहनी तौर पे मजबूत है और कुछ करने का जज्बा और हौसला भी है। बस ऐसे लोगों को प्रमोट करना, ऐसे लोगों को सहारा बनना और इस तरह के कारोबार करने वालों को आगे बढ़ाने के लिए अपने मशवरों से नवाजना, ये हम तमाम लोगों की जिम्मेदारी है। अभी जी तजारत कारोबार अगर ज़रूरत बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, और तजारत में अगर ईमानदारी और बिल्कुल ईमानदारी आ जाए तो खुशी की बात है। लेकिन अगर मुनाफा कमाने के लिए अगर तजारत की जाए तो इसको कैसे क्या करें? देखिए, वैसे थे मुसलमान, हम अल्लाह के गुलाम हैं और ये गुलामी ना दुनिया की सबसे खुशनसीब गुलामी है। तो हमें तो, हम चाहे मस्जिद में हो तो भी इसका एहसास हो कि अल्लाह देख रहा है, हम चाहे बाजार में हो तो भी इसका एहसास हो कि अल्लाह देख रहा है। तो अल्लाह हर जगह मौजूद है, ये तसव्वुर एक मुसलमान को बाजार में भी होना चाहिए, मार्केट में भी होना चाहिए, मस्जिद में भी होना चाहिए। तो मुनाफा कमाने की एक हद है जो ईमानदारी के रास्ते से गुजरेगी। बेईमानी के जरिए अगर हम मुनाफा कमाते हैं, जैसा कि नज़र में भी आता है कि बहुत सारे लोग इन 20 सालों में उन्होंने गलत तरीकों को इख्तियार करके बहुत बेतहाशा मुनाफा कमाया, लेकिन इस्लाम की तालीम ये है कि अल्लाह फिर ऐसे लोगों को अपनी बरकतों से महरूम कर देता है जो गलत तरीकों से, हराम ज़राए से पैसा कमाते हैं। बरकत से महरूम होने का मतलब ये है कि एक आदमी बहुत आसानी के साथ हराम ज़राए से पैसा कमा लेता है और चंद ही सालों में वो करोड़पति, अरबपति बन जाता है। लेकिन ये भी देखने में आता है कि चंद ही सालों के बाद उसका जवाल शुरू होता है, उसके जिस्म के साथ बीमारियां शुरू होती हैं, उसके घरेलू मसाइल शुरू होते हैं और फिर वो इतनी खतरनाक बीमारियों को शिकार होता है कि जहाँ 10 रुपया खर्चा होना चाहिए वहाँ 10 लाख की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये जो गलत तरीके से, हराम तरीके से पैसा कमाने का मिजाज है, ये असल में अल्लाह के गज़ब को दावत देता है। और जब अल्लाह का गज़ब आएगा तो इंसान अल्लाह की बरकत से महरूम होगा। रहा हलाल तरीके, तो अगर हलाल तरीके से हमने 100 रुपया कमा लिया ईमानदारी के साथ, तो इसी 100 रुपये में अल्लाह हमारी ज़िंदगी पार लेके जाएगा। हमारे बच्चे बीमार नहीं होंगे, हमारे घर में कोई मुसीबत नहीं आएगी, हमारे जिस्म में कोई बीमारी नहीं आएगी कि 10 की जगह 10,000 खर्चा हो जाए। ये तो खुशी की बात है कि ज़िंदगी का एक मैदान तजारत है, तालीम है और नौजवान इसमें आगे आ रहे हैं और अपने पैरों को खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन एक मैदान खेल कूद का है। हम ये नहीं कहते कि खेल कूद में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, भाई खेल कूद भी ज़रूरी है, लेकिन खेल कूद है, मुशायरे हैं, इसके अलावा महंगी शादियाँ हो रही हैं, शादियाँ हो लेकिन उतनी खर्चा हो जितनी उसकी ज़रूरत। बिल्कुल। लेकिन लाखों करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं शादियों में, क्रिकेट में, वॉलीबॉल में, मुशायरों में। क्या जो दानिशवराने कौम है उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि गांव-गांव एक बेदारी मुहिम चलाई जाए और ऐसी शादियों का, ऐसे टूर्नामेंट का जहां लाखों करोड़ रुपये बर्बाद हो रहे हैं उसका बाइकाट किया जाए और जो गरीब बच्चियां घरों में बैठी हुई हैं उनकी शादियों को पैसे लगाए जाए, उनकी तबदीली की जाए और बच्चों को तालीम से जोड़ा जाए, जो गरीब बच्चे हैं। बिल्कुल। क्या कहना है? देखिए, इस सिलसिले में तो असल में नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है शमीम भाई। नज़रिया क्या है कि भी अल्लाह ने जो 2 पैसा मुझे दिया है, ये मेरी चालाकी, मेरे इन्वेस्टमेंट या मेरी डिग्री का कमाल नहीं, बल्कि जो भी 2 पैसा अल्लाह ने मुझे दिया है, जो मैंने बचा लिया, ये अल्लाह के करम की वजह से। तो मेरा जो पैसा है वो मेरा नहीं है बल्कि अल्लाह का पैसा है। अल्लाह ने मुझे अपने ख़ास करम की वजह से दिया है। वो पैसा मुझे को वहाँ लगाना चाहिए जहाँ अल्लाह की मर्ज़ी हो, अल्लाह के बंदों को जिसकी ज़रूरत हो। गरीब बच्चियाँ, वाकई में जैसा आपने कहा, वो उनकी जवानियाँ ख़त्म हो रही हैं, उनके पास अपने निकाह करने के लिए पैसे नहीं है। बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे हैं जो मतलब आज के सिविल सोसाइटी में सिविल की तैयारी करना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, वकालत करना चाहते हैं और पुलिस विभाग में जाना चाहते हैं या आईटी सेक्टर में जाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो समाज के जो बड़े लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने पैसे से नवाजा है,
उन्हें ये समझना चाहिए कि दौलत अल्लाह की अमानत है, हम इस दौलत को सही जगह खर्च करें। और अगर वो ऐसा नहीं करते तो जिस तरीके से हमारा मजहबी तबका, हमारा दानिश्वर तबका, हमारी तबलीगी जमात के लोग, जमात इस्लामी के लोग जिस तरीके से गश्त करते हैं, लोगों से मिलते हैं कि भाई आप नमाज पढ़िए, मस्जिद की तरफ आइए, ये उस नेहज पे काम करने की ज़रूरत है कि ये लोग निकलें और ऐसे पैसे वालों के पास, ऐसे लोगों के पास जाएं जो मैच में, क्रिकेट के मैच में और महंगी शादियों में अपना पैसा खर्च करते, उनसे मिलें, उनको बताएं और मुस्लिम सोसाइटी की मौजूदा सूरत हाल से आगाह कराएं और उन्हें बताएं कि भाई आपकी जिम्मेदारी है, जिस तरीके से नमाज पढ़ना ज़रूरी है, इसी तरीके से अपने पैसे को सही जगह इस्तेमाल कर रहे। अगर नहीं करेंगे तो नमाज नहीं पढ़ेंगे तो आपका ज़ाती नुकसान है, लेकिन अगर आपने अपने पैसे का मिसयूज़ किया तो आप भी बर्बाद होंगे, नौजवान सोसाइटी भी बर्बाद होगी और पूरी मुस्लिम कम्युनिटी बर्बाद होगी। तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा काम है और तंजीम अहया मकातिब जिसका तस्करा आपने किया या इस तरह की बहुत सारी छोटी मोटी तंजीमें हैं, इनका इस मामले में बड़ा काम है कि वो ये चाहते हैं कि गांव-गांव मकातिब के लिए काम करने वालों को सपोर्ट किया जाए, उनकी फंडिंग की जाए और जो बच्चे सिविल के मैदान में आगे जाना चाहते हैं उनको उनके पूरे सालाना खर्चात बर्दाश्त किए जाए। और माशाल्लाह मुसलमानों में ऐसे अहले सरबत हैं, अल्लाह ने इतने पैसे से नवाजा है कि वो चाहें तो सैकड़ों बच्चों को गोद ले ले कि भाई तुम सिविल की तैयारी करो, तुम IAS की तैयारी करो, तुम PCS की तैयारी करो, हम तुम्हारे पूरे खर्चात उठाने को तैयार है। हमारा गांव देखिए नसीरपुर, इतना बड़ा इलाका बिलरियागंज, बिंदवल, जराजपुर, करमैनी, यहाँ अल्लाह ने बहुत पैसे वालों से नवाजा है। वो लोग आगे बढ़े, अपने पैसे का सही इस्तेमाल करें और समाज में ऐसे बच्चों को प्रमोट करें। एक बड़ा काम है ये। हाफिज मोहम्मद दानिश फलाही साहब जो शांति संदेश के जिम्मेदार हैं और तंजीम अहया मकातिब के भी रुकन हैं। ज़िंदगी के मैदान का एक पहलू ये है कि नौजवान तिजारत में आगे आ रहे हैं और अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं। बहुत ही खुशाइंद ये कदम है और आज के महंगाई के दौर में लोग प्राइवेट सेक्टर में आ रहे हैं और खुशहाल हो रहे हैं, लेकिन वहीं ज़िंदगी का एक मैदान ये भी है कि महंगी शादियां हो रही हैं और ज़रूरत से ज़्यादा फजूल खर्चियां हो रही हैं और क्रिकेट टूर्नामेंट, वॉलीबॉल टूर्नामेंट, इसके अलावा जो है मुशायरों में लाखों करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं, फजूल खर्चियां हो रही हैं। ये बहुत ही अफसोसनाक पहलू है, बहुत ही अफसोसनाक बात है, ये बहुत बड़ा अलमिया है, इस पर गौर करना चाहिए। खबरों नजर चलाने के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़।